एनिमे मूवीज में योर नेम की बहुत लोग बात करते हैं, गार्डन ऑफ वर्ड्स की बहुत लोग बात करते हैं। ऐसी बहुत सारी मूवीज है जैसे सुजुमे हो गई, आई वांट टू ईट योर पैनक्रियाज हो गई। इन सब मूवीज की स्टोरी भले ही बहुत अच्छी है, विजुअल्स बहुत ज्यादा स्टनिंग है, और भाई म्यूजिक का तो क्या ही कहना, फिर मकोटो शिंदे की मूवी का वो तो होते ही प्यारे हैं। लेकिन भाई आज जो मैं तुम्हें मूवी बताने वाला हूँ ना, वो इन सब से कहीं ज़्यादा डिफरेंट होने वाली है। उसमें तुम्हें ऐसा कुछ प्यार व्यार ज़्यादा कुछ देखने के लिए मिलेगा नहीं, उसमें तुम्हें देखने के लिए मिलेगा सिर्फ सफरिंग्स, पेन, दुख, दर्द, पीड़ा, ये सब तुम्हें देखने के लिए मिलेगा इस मूवी में। मूवी का नाम है ग्रेव ऑफ फायरफ्लाइज। एक ऐसी मास्टरपीस मूवी जहां वॉर की वजह से कितने लोगों की जान गई, कितने लोगों को बहुत सारी सफरिंग झेलनी पड़ी, बहुत सारी इंसानियत मर गई, मतलब ह्यूमैनिटी पूरी खत्म हो गई आधी से ज्यादा, बच्चों का बचपन छीन लिया गया और सारे सपने राख कर दिए एक ही पल में। तो इस मूवी में हमें ऐसा दिखाया गया जैसे जापान अपने 1945 के टाइम पे था, वर्ल्ड वार 2 अपने पीक पे चल रही थी, हवा से बम गिरे जा रहे हैं, बमबारी हुई जा रही है और बहुत सारी मतलब लड़ाइयाँ वड़ाइयाँ चल रही थी इस टाइम पे। और इसी हफड़ा तफड़ी के बीच हमें यहाँ पे दो बच्चे दिखाए जाते हैं, जो दो भाई बहन होते हैं, मतलब भाई बड़ा होता है और बहन छोटी होती है। तो ऐसी होता है कि भाई जो होता है 14 साल का होता है और बहन जो होती है उसकी छोटी होती है, लगभग 3-4 साल की होती है उसकी बहन। तो भाई बहुत इमोशनल मूवी है यार। अब ऐसा मैं आपसे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक तो वॉर का टाइम चल रहा है भाई, उधर अलग ही वॉर चली जा रही है और भाई इन बच्चों के पास कुछ नहीं है अपना, भाई उनकी उनसे माँ छीन गई वो वॉर के चक्कर में, एक बम गिरा और उनकी माँ की डेथ हो गई। उनको नहीं पता कि उन्हें कल क्या करना है। वो किसी रिश्तेदार के घर में जाते हैं, वो भी उन्हें नौकरों की तरह ट्रीट करते हैं। अब भाई ये दो बच्चे करे तो करे क्या। और जो इसमें इमोशनल स्टोरी दिखाई गई ना कि भाई वो कैसे कैसे करके अपना गुजारा करता है और अपनी बहन को कैसे कैसे खिलाता है, भाई यार वो बहुत इमोशनल है यार। ना उनके पास रहने को घर है, बस उनके हाथ में एक वो मिठाई का डिब्बा होता है, कैंडी का बॉक्स होता है जो वो लेके चलती है बच्ची, बस वो उनके साथ होता है और कुछ नहीं होता उनके पास भाई रहने के लिए। उन्हें नहीं पता वो कल क्या करेंगे, वो कल क्या खाएंगे, वो कल क्या पिएंगे, भाई उनके पास कुछ नहीं था लिटरली यार। मेरा रोना निकल रहा था उस मूवी को देखते टाइम। एक्ट 1 लॉस। ये मूवी एक बहुत ही हॉन्टिंग सीन से शुरू होती है जहाँ पे जो अपना मेन कैरेक्टर होता है सेता, उसकी डेथ हो चुकी होती है। मतलब मूवी में हमें ऐसा दिखाया गया था कि ये मूवी बिल्कुल भी प्लीजिंग नहीं होने वाली भाई, इसमें तुम्हें पूरी मूवी में ऐसी ट्रेजेडी देखने के लिए मिलने वाली है, तो पहले से माइंडसेट प्रिपेयर करके रखो। और फिर इसके पीछे की बैक स्टोरी दिखाई जाती है कि ये सब स्टार्ट कहाँ से हुआ, ये सब कहाँ से स्टार्ट हो रहा था, क्या क्या हुआ और कैसे कैसे करके वॉर चल रही है, क्या क्या चल रहा है, वो सब हमें आगे बिल्डअप करते हैं। तो उनकी कंडीशन बहुत खराब थी भाई। लेकिन यहाँ पे सेटा को रियलाइज होता है कि यार ऐसे हाथ पे हाथ धरे रखे तो मैं कुछ कर नहीं सकता, वैसे भी कुछ होने नहीं वाला। तो वो सोचता कि वो अपने बहन को संभाले और उसके लिए अच्छा काम करेगा और वो दोनों खुशी खुशी रहेंगे। और इस सीन के बाद ऐसा लगता है कि हाँ चलो स्टोरी में कुछ तो बढ़िया होने वाला है, मतलब अब थोड़े खुशी के पल आएंगे कि भाई वो लोग जा रहे हैं एक अबॉर्डेंट जगह पे रहने के लिए गए और वो दोनों वहाँ पे अकेले हैं, ठीक है, मतलब मस्त वहाँ पे घूम रहे हैं फिर रहे हैं, जुगनू पकड़ के ला रहे हैं और अपने अंधेरे वाले कमरे में रख रहे हैं। तो वो जुगनू अलग ही तगड़े लग रहे थे, लग रहा था कि हाँ यहाँ से स्टोरी थोड़ी सी बढ़िया हो सकती है, बट यहाँ पे भी मैं गलत। अब ऐसा मैं आपसे इसलिए बोल रहा था क्योंकि भाई जो अपना सेटा होता है भाई, वो बंदा कुछ तो करेगा अपनी बहन को जिंदा रखने के लिए, मतलब उसकी बहन भूख से मर रही होती है तो वो एक ही काम उसके पास ऑप्शन बचता है कि भाई वो चोरी कर ले। फिर वो लोगों के घरों में जाके चोरी करता है, जैसे जब बॉम्ब फट रहे होते हैं तो वो लोगों के घरों में जाता है, चोरी करता है, किसी के गार्डन से कुछ चुराता है। और एक दिन उसको भाई पकड़ लिया एक इंसान ने और बहुत मारा भाई, इतना मारता मारते मारते उसको पुलिस स्टेशन ले गया और बहुत ही मार दिया भाई। अब सेटा का चोरी करने का इंटेंशन बिल्कुल गलत नहीं था भाई, उस बंदे, वो इतना छोटा लड़का है, वो क्या काम करेगा और वैसे भी वॉर का समय चल रहा है तो भाई वो कहाँ से लाएगा खाने के लिए। चलो कुछ वॉर नहीं चल रही होती तो वो देखता कुछ ऐसे काम वाम ही कर लेता, लेकिन भाई वो क्या काम करेगा इस टाइम पे। तो उसके पास एक ही ऑप्शन बचता है अपनी बहन को जिंदा रखने का, वो है कि वो चोरी कर ले किसी के घर से। और उसकी छोटी बहन भाई वो माल न्यूट्रिशन की वजह से बीमार हो जाती है, उसके पूरे शरीर पे रैशेस हो जाते हैं, वो बिल्कुल बीमार हो जाती है कि भाई मतलब ऐसा लगता है कि मरने ही वाली है, बिल्कुल खत्म हो जाती है, बिल्कुल छोटी सी बच्ची है। अब देखो उसको खाना नहीं मिल रहा, वो बस एक कैंडी खाती थी वो, भाई वो लाता ही नहीं था खाना, कहाँ से लाएगा भाई, खाना मिलेगा कहाँ, वॉर का समय चल रहा है, पूरा मार्केट क्लोज है, पूरा मतलब बहुत ही लाले पड़ गए, राशन भी नहीं मिलता भाई, अब वो कहाँ से लाएगा खाना। तो वो जब बोलती है कि मुझे भूख लग रही है, और यही लाइन सबसे ज्यादा तोड़ती है यार, जब वो बोलती है कि मुझे भूख लग रही है और हेल्पलेसनेस उसमें उसका, भाई क्या ही बताऊं, कुछ नहीं बता सकता भाई, नो वर्ड्स। अब तुम उस बंदे की कंडीशन समझो यार, उस बंदे के पास कुछ नहीं है, ना उसके माँ ना उसका बाप। उसका बाप जो था वो नेवी में था, वो भी मतलब उसकी भी शिप डूब गई थी शायद, वो भी मर गया था, और उसकी बहन जो भी थी वो भी मर गई, माल न्यूट्रिशन की वजह से उसकी भी डेथ हो गई। तो अब उसके बाद जिंदगी में जीने के लिए कुछ नहीं बचा भाई। वो सोच रहा था अपनी बहन को पालेगा, बड़ा करेगा, ये करेगा वो करेगा, बट सारी उम्मीद खत्म, सारी होप्स खत्म, उसकी बहन मर गई, उसके पास कोई नहीं रोने के लिए। अब इतनी खतरनाक सिचुएशन हो गई उसकी, बताओ। और एंड में क्या होता है, वो अकेला हो जाता है, उसके पास कोई नहीं बचता, ना उसके साथ कोई रोने के लिए, ना उसको समझाने के लिए, और बस वो अकेला और उसकी खामोशी रह जाती है। और इस फिल्म को देखने के बाद एक चीज़ तो थोड़ी बहुत रियलाइज़ होती है कि भाई वॉर में भाई कोई विनर नहीं होता। वॉर में क्या होता है कि भाई हर समय हमें लॉस ही मिलती है, क्योंकि अगर हम जीत भी गए, हमने अपने इतने सारे लोग तो खो दिए, इतनी सारी ह्यूमैनिटी खो दी, और वॉर जीत के भाई क्या फ़ायदा जब लोग ही जिंदा नहीं रहेंगे। तो
क्या ही हो जाएगा भाई। और बहुत लोग कहते हैं कि एनिमे तो कार्टून होता है, एनिमे तो कार्टून होता है। भाई देखो ये लेसन मिलते हैं एनिमे से, इतने तगड़े लेसन मिलते हैं। जो डायरेक्टर है वो पागल नहीं है, ऐसी बना दे रहा है कुछ भी। शायद उनका भी यही मैसेज था कि हमें याद रखना चाहिए कि वॉर के बाद कोई जीत नहीं होती, हमें हमेशा हार ही मिलती है। हमें लास्ट में आंसू बहाने पड़ते हैं अपने लोगों के लिए जो खो गए, जो चले गए। और भाई अगर तुम नहीं बहोगे ना, जैसे बड़े लोग नहीं बहाएंगे तो कौन लोग बहाएंगे? जो छोटे छोटे लोग हैं, जिनके परिवार जुड़े हैं, जिनके बहुत सारे संबंध बिखरे हैं। तो वॉर कभी भी हैप्पी नहीं हो सकती, वॉर कभी भी विनिंग नहीं हो सकती। वॉर हमेशा तुम्हें नुकसान में ही डालेगी, तुम्हें हमेशा डेप्रिसिएशन में रखेगी। है मूवी तगड़ी है, आप जाके एक बार इसको जरूर चेकआउट करना अगर तुम्हें देखना है कि भाई सफरिंग कैसे कहते हैं। लड़ाइयों से थोड़ा बाहर निकलो और जरा देखो कि कितना बुरा इंस्टांस, कितने बुरे कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं इसके लड़ाई झगड़ों के। तो इस बात को समझो और थोड़ा लाइफ में आगे बढ़ते रहो। बाकी वीडियो कैसी लगी हो बताना, देख के जाना और इस मूवी को एक बार जरूर ट्राई करना अगर तुम्हें थोड़ा सा इमोशनल होने का मन हो रहा है या फिर देखने का मन हो रहा है कि वॉर के क्या बुरे कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और नीचे कमेंट्स में कुछ बता सकते हो कि मैं आपको अगली वीडियो किस चीज़ पे डिलीवर करूँ, क्या टॉपिक्स पे डिलीवर करूँ। आप जो बताओगे वो मैं बनाने की कोशिश करूँगा। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब तो आप करके ही जाना। बहुत क्रेजी एनिमे कंटेंट हम बनाते हैं इस चैनल पे। सो लेट्स गो, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाय।